हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 13 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 13 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। तो भारत की 41.50 करोड़ आबादी जो है गरीबी से मुक्त हुई है। फिर देखिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको जारी करता है यूएनओ और अभी जो है 15 वर्ष का आंकड़े जारी किए गए हैं 2005 से 2020 तक के, और इसमें भारत के 41.50 करोड़ लोग जो है गरीबी मुक्त हो गए हैं। भारत में 2005 में 645 मिलियन लोग जो है गरीब थे और 2020 में 230 मिलियन लोग अभी गरीब है। एसडीजी फर्स्ट ये नो पॉवर्टी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। 110 देश अभी भी पूरे विश्व के अंदर जो 110 देश है इनमें 1.1 बिलियन लगभग 1 अरब 10 करोड़ लोग अभी भी गरीब है। गरीबी से सभी आयाम को समाप्त करना इसका उद्देश्य है, जिसमें देखिए कुपोषण ये पहले था 44.3% जो कि अभी घटकर हो गया है 11.8%। बाल मृत्यु दर ये 4.5% थी और अभी 1.5% है। गरीब और खाना पकाने के ईंधन से वंचित लोग पहले 52.9% थे और अभी 13.9% रहे हैं। स्वच्छता से वंचित लोग पहले 50.4% थे और अभी 11.3% रहे हैं। पेयजल प्रतिशत में देखिए पहले 16.4% था तो अभी 2.7% बचा है। बिजली में देखिए पहले 29% था तो अभी 2.1% रहा है और आवास में पहले 44.9% था तो अभी 13.6% रहा है। इसके बाद देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 126 है। खुशहाली सूचकांक, इसके अंदर भी भारत की रैंक 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 161 है और इसको जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 127 है और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 38 और इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चीन ने। फिर देखिए JUICE-2 रॉकेट, इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है गोपी मेरू स्थल से और ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इससे पहले SpaceX ने भी जो है इसको लॉन्च किया था लेकिन ये असफल रहा। इसमें देखिए क्या क्या फैसिलिटी है, तो इसकी लागत कम रहने वाली है, ये रीयूजेबल रॉकेट होने वाला है और इसमें ईंधन दक्षता बढ़ने वाली है। क्या है, ईंधन दक्षता भी इसमें बढ़ने वाली है। 14 जुलाई 2023 को इसरो जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। NVS-01 ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है जिसको GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब किया गया था, 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, तो नाविक है। PSLV C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। OneWeb के 36 उपग्रह हैं, इनको LVM 3 GSLV M के 3 से लॉन्च किया गया है। फिर देखिए PSLV C54 ये भूटान का उपग्रह को लॉन्च किया गया है। SSLV D2 के द्वारा आज़ादी सेट और US-07 को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये किया गया है मलेशिया के अंदर। तो देखिए इसमें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है ये भी मलेशिया यात्रा पे गए हैं। तो यहीं पर जो राजधानी है मलेशिया के कुआलालंपुर, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन शुभारंभ किया है, इनके द्वारा किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इसको स्थापित करने का कारण ये है कि क्योंकि मलेशिया है इसको तेजस चाहिए और तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो इसीलिए जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है मलेशिया के अंदर स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है इसका जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू विमान, वो कौन सा है, तो ये प्रचंड है। और इसका जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है इसका नाम है तेजस। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लेना। फिर देखिए एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर बन रही है, तो ये तुमकुर कर्नाटक के अंदर बन रही है और इसका निर्माण करवा रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। SCO इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। 9th देश बना है इसका ईरान और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। आसियान इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और 11वां देश इसका तिमोर लिस्ते बना है। टोटल इसमें 11 देश है। फिर देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंटरसट
यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001-2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? तो ये बन गया है ONGC। तो देखिए जो यूएसए इसका सर्टिफिकेट है ISO 37001-2016, ये एक रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट है जो कि इस बार मिला है भारत का जो फर्स्ट PSU है ONGC को। तो इसमें देखिए ये भारत की महारत्न कंपनी है ONGC, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसकी हेड है अभी फर्स्ट महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। तो ये भी आप इसको याद रख लेना। ललन टॉप में देखिए REC, तो ये भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है 12वें नंबर की, क्योंकि भारत में अभी टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। इसकी टैगलाइन क्या है? तो REC की टैगलाइन है असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक यह है HDFC बैंक। MQ-9 रिपर ड्रोन का समझौता यूएसए के साथ हुआ है और भारत को ये ड्रोन दिए जाएंगे। कहाँ से? यूएसए से मिलने वाले हैं। आर्टेमिस मिशन ये नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है मनुष्य पर वापस चांद पर वापस मनुष्य को भेजने के लिए। और भारत जो है इसमें शामिल होने वाला 27वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा के अंदर। तो लिसा ये एक ओडिशा में लॉन्च किया गया है और ये भारत की पहली क्षेत्रीय AI आधारित न्यूज़ एंकर हैं और ये जो है अंग्रेजी और उड़िया दोनों भाषा में न्यूज़ सुनाएगी। इसके बाद देखिए मार्च 2023 को इंडिया टुडे ने भी सोना नाम की एक AI एंकर को लॉन्च किया था। ChatGPT इसको लॉन्च किया है OpenAI ने और इसी के काउंटर में जो है बार्ड को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गिर नस्ल की गाय का पहला मादा क्लोन ये गंगा है और इसको NDRI जो कि करनाल में स्थित है इसके द्वारा डेवलप किया गया है। विश्व के पहले क्लोन ये डॉली भेड़ है जिसको डेवलप किया है डॉक्टर इयान फिलमुट ने। फिर देखिए नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ये चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। तो देखिए कामिकेज ड्रोन ये एक आत्मघाती ड्रोन है और ये 100 किलोमीटर दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है और 6 किलोग्राम तक का ये वजन उठा सकता है। ललन टॉप में देखिए परम कामरूप ये IIT गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। परम गंगा ये IIT रुड़की में उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। किसके? IIT खड़गपुर में। फिर देखिए IIT मद्रास इसकी एक इकाई है जो कि तंजानिया में स्थापित की जा रही है और तंजानिया की राजधानी क्या है? तो दोदोमा है। वापस देखिए परम कामरूप ये IIT गुवाहाटी असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्थापित किया गया है। परम गंगा ये IIT रुड़की में। परम शक्ति ये IIT खड़गपुर में। IIT मद्रास के द्वारा जो मद्रास है इसकी एक इकाई जो है तंजानिया में स्थापित की जा रही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये किया गया है जो L&T कंपनी है लार्सन एंड टूर्बो, इसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। तो प्रोजेक्ट 75 इसमें 6 स्टील्थ पनडुब्बी निर्माण किया जाएगा। स्पेन और भारत के मध्य इसका समझौता हो रहा है। स्पेन की कंपनी है नवतिया और भारत की कंपनी है L&T लार्सन एंड टूर्बो, इन दोनों के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ है। फिर देखिए जर्मनी की जो थिसन ग्रुप कंपनी है इसका और जो मजगाम डॉक लिमिटेड है भारत, इनके मध्य एग्रीमेंट हुआ है 6 पनडुब्बी निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत। वंदे भारत ट्रेन निर्माण का समझौता ये अल्स्टॉम फ्रांस के साथ हुआ है। प्रोजेक्ट संजय ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट काटरू ये IIT मद्रास के द्वारा चलाया गया है। किसके लिए? जो एयर पोल्यूशन है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। फिर देखिए G20 इसका अपराध और जो सुरक्षा सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। 13 और 14 जुलाई को इसका आयोजन किया जाना है। किसका द्वारा किया जाएगा इसका शुभारंभ? तो जो गृह मंत्री अमित शाह इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना। फिर देखिए G20 की संस्कृति की 3rd बैठक ये हम्पी कर्नाटक में हुई है। G20 पर्यटन की 3rd बैठक ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है और फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये 2 और 4 फरवरी को जोधपुर राजस्थान में हुई थी। फिर देखिए G20 की फर्स्ट संस्कृति बैठक ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है, 2nd हुई है भुवनेश्वर ओडिशा में और 3rd हुई है हम्पी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे
सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो ये की गई है पेरू के द्वारा। फिर देखिए गुइलेन बर्रे सिंड्रोम, ये पेरू में जो है इसके कारण 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू की राजधानी है लीमा। इसमें देखिए कि जो हमारा शरीर है, इसमें देखिए हमारा शरीर जो होता है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ये बीमार कोशिकाओं को नष्ट करता है, जबकि जो गुइलेन बर्रे है ये स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाएं तो ख़त्म हो जाती है और इसमें बीमार कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। फिर देखिए पटाउ सिंड्रोम, तो पटाउ सिंड्रोम ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। मिनीमाता ये पारा और मरकरी की अधिकता के कारण होता है, ये जापान में हुआ था। इटाई रोग ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभिषेक चौधरी। फिर देखिए वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू, इसके लेखक अभिषेक चौधरी है। इसमें 1924 से 1977 तक का जो दौर है इसके बारे में बताया गया है, जैसे आरएसएस, जनसंघ, भाजपा और कांग्रेस सबका जिक्र इसके अंदर किया गया है। ललन टॉप में देखिए रेत की समाधि, ये इसके लिए जो है गीतांजलि श्री को पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। अम्बेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर ने लिखी है। द गोल्डन ईयर्स, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वानिंदु हसरंगा और आइसलक गार्डनर को मिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली रिवीजन क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।